नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछी है जहां कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात सच हो रही है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस के दरबार में दस्तक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन का रुख कर सकते हैं। क्या पुतिन और जिनपिंग मिलकर के ईरान अमेरिका के पुरानी दुश्मनी की आग पर पानी डालेंगे, या ये सिर्फ दाल में कुछ काला है वाली कहावत बन करके रह जाएगा? शांति वार्ता में रूस चीन की जो एंट्री है वो फिल्म कैसे बनते जा रही है, जरा वो जान लीजिए। रूस दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो 3 देशों के दौरे पर रहे हैं, लेकिन रूस का दौरा और पाकिस्तान का दौरा अहम रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे अरागची, ये ऐसी खबरें आई क्योंकि वो लैंड वहां पर हो चुके हैं। और इसके साथ ही रुकी हुई शांति वार्ता पर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिशों में वो लग गए हैं। पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस के दौरे पर अरागची पहुंचे हुए हैं। ये उनकी तीसरे देश की यात्रा है। अरागची ने ईरान की रेड लाइंस तय कर दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने अप्रैल के अंत में चीन जाने की योजना बनाई। हालांकि चीन जाने की खबरें बहुत पहले से थी और इसके लिए बाकायदा पेरिस में दोनों ही देशों के डेलीगेशन के बीच में बातचीत भी हुई थी। और अब उसके बाद अप्रैल में बताया जा रहा है कि अंत तक डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। ट्रंप का दौरा क्षेत्रीय शांति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि चीन को पछाड़ने की धुन भी अमेरिका पर सवार हो गई है। चीन ने एक 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव इस दौरान हालांकि रखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो 5 सूत्रीय योजना दिखा सकते हैं। ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए ये प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया है, बनाया गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो रखेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रूस चीन शांति वार्ता में ईरान का डिप्लोमेटिक कवच इसे समझा जा सकता है। यानी रूस और चीन वो ऐसे 2 देश हो सकते हैं जो ईरान और अमेरिका की बीच की दुश्मनी को खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पुतिन और जिनपिंग जानते हैं कि अगर ईरान को बचाया तो अमेरिका की घेराबंदी पक्की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मदद निस्वार्थ है या फिर रूस और चीन बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं? रूस दौरे पर पहुंचने के बाद अरागची ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप सुनिए। خب همونطور که می‌دونید ما با روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و رایزنی‌های گسترده در خصوص همه مسائل منطقه و بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح بود. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من از این فرصتی که پیش آمد سعی کردم که استفاده بکنیم و ادامه سفرهایی که داریم. अरागची तो साफ कह रहे हैं कि रूसी दोस्त से वो युद्ध के मौजूदा हालात को लेकर के चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन इससे शांति वार्ता की अटकलों के बीच ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। दरअसल मुलाकात जो होगी वो शांति के लिए है या ट्रंप को आईना दिखाने के लिए है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान की मदद के पीछे रूस चीन का मकसद क्या है, अब जरा वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल डॉलर के बिना व्यापार प्रणाली बनाना चाहता है चीन और रूस, और इसलिए वो कह रहा है कि चीन की मुद्रा युआन और रूस की मुद्रा रूबल में हम व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ईरान के साथ मिलकर के व्यापार प्रणाली बनाना चाहते हैं रूस और चीन, और इसीलिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अरागची का वहां पर पहुंचना। खाड़ी देशों में अमेरिका का दशकों पुराना प्रभाव इससे कम हो जाएगा। जो पेट्रो डॉलर की बात बार बार निकल करके सामने आती है कि सीधे डॉलर में व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं है, रूबल में या फिर युआन में हम व्यापार करेंगे। पुतिन और जिनपिंग मध्यस्थ बनकर के अमेरिका को चुनौती भी दे सकते हैं कि आप मान जाइए, वरना आपका जो डॉलर है उसे गिराया जा सकता है। पेट्रो डॉलर गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। अमेरिका इकलौता ग्लोबल पुलिसमैन उसके बाद नहीं रह जाएगा कि जिसकी डॉलर की वजह से तूती बोला करती थी। ईरान, रूस और चीन का गठबंधन दुनिया के संसाधनों पर सीधे सीधे एक नियंत्रण भी हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध में फंसे पुतिन चाहते हैं कि यूएस ईरान में उलझा रहे और दूसरी तरफ वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले, तो उनकी भी अपनी एक अलग रणनीति है। चीन चाहता है कि यूएस अपनी सैन्य शक्तियां एशिया पैसिफिक में ना लगाए, एशिया की तरफ वो मूवमेंट ना करे, जैसा कि वो मलक्का स्ट्रेट के सहारे करने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये तमाम वजह है कि डॉलर के बिना व्यापार प्रणाली बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि डॉलर को कम किया जा सके, डॉलर को कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा की सूखबुगाहट ने सबको और ज्यादा चौंका दिया है। ट्रंप जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है और अगर चीन को साधना है तो उसे व्यापार का लालच देना होगा।
लेकिन क्या जिनपिंग अपनी आस्तीन के सांप पालना छोड़ देंगे? रूस में राक्षी का होना, ट्रंप का चीन की ओर देखना इस बात का सबूत है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मॉस्को या बीजिंग तय करेंगे। लेकिन अब तक रूस चीन सुरक्षा कवच बना हुआ है। अब ये कैसे ये कवच बना हुआ है, जरा वो भी जान लीजिए। रूस और चीन का ईरान पर प्रतिबंधों से सीधे सीधे बचाव रहता है। वो नहीं चाहते कि वो इस तरीके की किसी भी चीज में फंसे। तेल खरीदने के साथ साथ तकनीकी सहयोग भी वो अमेरिका के साथ बना करके रखना चाहते हैं। ईरान भी सुरक्षा कवच के तौर पर रूस और चीन का उपयोग कर रहा है। यूएन जैसे मंचों पर रूस चीन ने ईरान का सीधे तौर पर बचाव किया है। ईरान की तरफ से सीधे जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं, वीटो की जब बात आती है तो चाइना उससे पीछे हट जाता है कि नहीं, हम ईरान के साथ है। ईरान में अमेरिका विरोधी सरकार से रूस चीन को सीधे तौर पर फायदा है कि अगर ईरान में अमेरिकी विरोधी सरकार हुई तो फायदा रशिया और चाइना को होगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से चलेंगे। रूस और चीन के रणनीतिक हितों के लिए ये बेहद जरूरी है। तो फील्डिंग पूरी सेट कर दी गई है। दरअसल अब देखना यह है कि रूस चीन शांति दूत बनकर के एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, ईरान को बचाना और अमेरिका के दबदबे को मिटाना। लेकिन क्या पुतिन और जिनपिंग की ये जुगलबंदी इस जंग को रोक पाएगी या सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा ये साबित हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उसके पहले आज के जो बड़े सवाल हैं वो जरा हम आपको बताते हैं। सवाल ये कि क्या शांति वार्ता में रूस चीन की एंट्री से ईरान अमेरिका में बात बन पाएगी? हालांकि मध्यस्थता के लिए बार बार ये कहा जा रहा है रशिया की तरफ से कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ चीन को लेकर के ऐसी खबरें आई थी कि जब पहले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में चल रही थी तो उस वक्त चीन वहां पर मौजूद था। अब इस पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रियंका यादव भू राजनीतिक विशेषज्ञ रशिया से जुड़ रही हैं, अखिल पाराशर पत्रकार चीन से, असलम रिजवी ईरान मामलों की जानकार है। सबसे पहले प्रियंका, आप बताइएगा कि रशिया में आखिरकार कैसी हलचल? नमस्कार मीनाक्षी जी। रशिया की अगर बात करें तो रशिया पूरा इंटरेस्टेड है ब्रोकर करने के लिए एज अ पीस नेगोशिएटर। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है कि ये जेलेंस्की के लिए बहुत एंजाइटी वाली बात है, क्योंकि अगर दोनों युद्ध का जो परिणाम एक साथ अगर डिसाइड करते हैं तो वहां पर जेलेंस्की को नेगोशिएट करना पड़ सकता है, और जिसके लिए यूरोप खुश नहीं रहेगा। तो यूरोप और अमेरिका का भी इसमें क्लैशेस होने के चांसेस है। जहां तक अभी तक हमें सुनाई दिया है यहाँ पर कि ये जो ब्रोकरिंग होगी उसमें ये कहा जाएगा कि जेलेंस्की जो इन्होंने रशिया ने चार जो उनके प्रोविंसेस कब्जाए उसमें से दो प्रोविंसेस छोड़ देंगे, लेकिन दो वो रखेंगे। लेकिन यूक्रेन की तरफ से देखे, जेलेंस्की की तरफ से देखे तो वो दो प्रोविंसेस भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पहले से ही क्रिमिया उनकी तरफ आ चुका है। तो और ईरान की बात जहां तक है, जो ईरान के अरागची हैं वो यहाँ आए थे, उन्होंने विजिट किया था, तो मॉस्को ने उनको साफ बता दिया है कि हम अगर कन्फ्लिक्ट होती है तो भी पूरी तरीके से साथ होंगे, और अगर पीस डील होती है तो भी पूरी तरीके से साथ होते होंगे। रशिया का स्टैंड है कि वो यूरेनियम उनका जो है वो होल्ड कर सकता है, वो ले जा सकता है अपनी तरफ, लेकिन उसके लिए उनको अमेरिका को यूक्रेन वाला जो मामला है उसमें दो प्रोविंसेस को छोड़ना होगा। तो ये रशिया का स्टैंड है। बाकी अगर ये पीस डील मुझे होती नहीं नजर आएगी अगर इसमें रशिया चाहेगा कि चाइना का भी इंटरेस्ट बचाए। तो ये पीस डील वहां कामयाब नहीं हो पाएगी कि अगर वो चाहेगा कि यहाँ पे चाइना का भी इंटरेस्ट बचाया जाए, यूक्रेन का भी इंटरेस्ट बचाया जाए, और उसके बाद इसराइल का मैटर अलग है। तो अगर वो यहां तक जाती है तो चीजें खराब हो सकती है। लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ पर यूक्रेन और ईरान को लेकर के बातचीत रखें तो चांसेस है कि डील हो सकती है। ठीक है अखिल, चीन को लेकर के जो जानकारी है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जा सकते हैं, चीन 5 सूत्रीय मसौदा उनके सामने पेश कर सकता है इस पूरे वॉर को लेकर के, तो सिचुएशन क्या ऐसी लग रही है कि चीन की बातों को अमेरिका स्वीकार कर लेगा? देखिए बिल्कुल, जैसे कि जो इस रशिया और चाइना की जो एंट्री हुई है तो इससे शांति की जो संभावना है वो जरूर बढ़ी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ईरान अमेरिका का जो टकराव है फाइनल तौर पर जो उसकी जो चाबी है वो वॉशिंगटन और तेहरान के पास है। तो जब तक ये दोनों वॉशिंगटन और तेहरान नहीं चाहेंगे शांति कायम करना, तब तक चाहे कोई भी आ जाए, किसी की भी एंट्री हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। रही बात जैसे कि अगर हम चीन की बात करें तो अब क्योंकि जो चीन है वो ईरान युद्ध को लेकर पहले ही काफी वो
कह चुका है कि यहाँ पर युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि जो हॉर्मुज जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीन जो है वो ईरान युद्ध को एक ऊर्जा सुरक्षा और हॉर्मुज स्ट्रेट्स के लिए की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा मानता है। और दूसरी तरफ वो चाइना जो है वो अपने आप को एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर की छवि भी दिखाना चाहता है, मजबूत वो दिखाना चाहता है। तो अब जैसे ट्रम्प की चीन यात्रा मार्च में होनी थी, लेकिन क्योंकि ये जो युद्ध हो गया इस वजह से वो टल गई। अब माना जा रहा है कि शायद 14 या 15 मई के आसपास होते हैं वो चीन आ सकते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ। और चाइना जो है वो एक तरह से ये दिखा रहा है कि क्योंकि वो ईरान के काफी करीब है, क्योंकि उसका 80% जो फ्यूल है वो ईरान से आता है, और लेकिन साथ में वो है ऐसा भी है कि वो ट्रम्प को नाराज भी नहीं करना चाह रहा वो। तो इसलिए वो काफी समय बैलेंसिंग के तौर पर वो काम कर रहा है चाइना। तो वो ये चाह रहा है कि अगर ट्रम्प आते हैं और वो चीन को एक एज अ पार्टनर की तरह वो ट्रीट करते हैं, तो वो आश्वासन दे सकता है चाइना कि हम जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है उसमें स्थिरता लाने में वो कोशिश एक अहम भूमिका वो निभा सकता है। इस बीच हमने देखा है कि रशिया की भी इसमें एंट्री हुई है। जो अरागची है वो रशिया पहुंचे हैं, और अरागची ने जो है वो ओमान की भी यात्रा की, पाकिस्तान की भी यात्रा की, अब वो रशिया पहुंचे हैं। और रशिया के जो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, उन्होंने अरागची से पहले बात भी की थी। तो 2 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि रशिया जो वो ईरान के काफी करीब पहुंच रहा है, और वो अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर भी स्थापित कर रहा है। और वो बता रहा है कि अगर ओमान या पाकिस्तान के जरिए नहीं ये मध्यस्थता हो रही है, तो रशिया इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। और क्योंकि देखिए ये जो युद्ध चल रहा है इसमें जो बाकी देश है जैसे ईरान है, रशिया है या जो चीन है, वो अपना एक इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। क्योंकि देखो इसमें रशिया ज्यादा इंटरेस्ट देख रहा है कि क्योंकि इससे कीमतें बढ़ रही हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको अपना फायदा दिख ही रहा है। और साथ में एक ये भी दिख रहा है कि वो जो वेस्ट है उस पर भी दबाव बनाने का, साथ में अपनी एक छवि को चमकाने का भी उसको एक बहुत एक सुनहरा मौका दिख रहा है। तो क्योंकि देखिए हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबको अपनी इंटरेस्ट की पड़ी है कि किसको कैसे फायदा पहुंच सके। तो और ये आप जानते हैं कि ईरान को अगर वो सपोर्ट करेगा और स्थिरता आएगी। देखिए रशिया से ज्यादा चीन ज्यादा चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, जल्द से जी। जल्द इसका मामला सुलझ जाए, और ताकि जो एक आपदा आ गई है, जो एक संकट पैदा हो गया एनर्जी का, फ्यूल का, वो उसका समाधान निकले। तो चीन बहुत ज्यादा चाहता है, चीन ज्यादा मतलब वो काफी ज्यादा उसको एक्साइटेड है उसको युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए, और युद्ध जल्द से जल्द उसका समाधान हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।